पैनामा कनाल एक ऐसी कनाल जिससे 1 मिलियन से भी ज़्यादा शिप्स पास हो चुके हैं। एक ऐसी जगह जिसने यूएसए की सुपर पावर होने का सबूत दिया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इतिहास रच दिया। क्या वो पनामा कनाल जो यूएस इकोनॉमी और ट्रेड की रीढ़ मानी जाती है खत्म होने वाली है? कैसे एक कनाल को सूखे से तबाही का मंजर देखना पड़ रहा है? क्या है पनामा कनाल, क्यों इसे एक मिरेकल कहते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, अमेरिका जब अपनी पावर को लेकर बहुत आगे बढ़ रहा था, बहुत शक्तिशाली हुआ जा रहा था, तो दिक्कत ये थी, ये जो जगह आप देख रहे हैं, एक ज़मीन हुआ करती थी। तो न्यूयॉर्क से अगर आपको इस हिस्से में लेके आना है ट्रेड करने के लिए, तो पूरा अमेरिका क्रॉस करके जाना पड़ेगा, या फिर आपके शिप्स को नीचे घूम के अर्जेंटीना के नीचे से तबाना पड़ेगा। अगर अमेरिका को जापान के साथ या चाइना के साथ या इस रूट के साथ ट्रेड करना था, तो उनको लंबा सा ये रूट कवर करके जाना पड़ता, जो बहुत बड़ा रूट हुआ करता था। तो इसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट रूट बनाया जाए, और एक कनाल बनाई गई, पैनामा कनाल, जो 20,000 किलोमीटर के रास्ते को केवल 8,000 किलोमीटर का कर देती थी। एक बहुत ही ज़्यादा समय, टाइम और ईंधन की बचत। पैनामा कनाल की हालत यह है कि अपने पीक पर इसने अमेरिकन इकोनॉमी में करोड़ों का फ़ायदा करवाया, करोड़ों डॉलर्स का, अरबों डॉलर्स का डेली फ़ायदा करवाया, क्योंकि इनकी शिपिंग रूट्स अपने देश में भी आसानी के साथ ट्रेड कर पाते थे, और ख़ासतौर पे जापान और बाकी एशियन कंट्रीज़ में ये काफ़ी ईजिली ट्रेड को पुश कर पाते थे। और अभी तो दुनिया के लगभग ट्रेड का 6%, ग्लोबल ट्रेड का 6% ट्रेड पैनामा कनाल से होकर गुजरता है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। पर आखिरकार ये पैनामा कनाल बनी कैसे? तो हुआ ये कि अमेरिका के पास समस्या ये थी कि यहाँ पर कहीं रास्ता नहीं था दोनों एरियाज में शिप्स के थ्रू जाने के लिए, आपको नीचे से घूम के जाना पड़ता। तो इन्होंने एक साइंटिफिक स्टडी के बाद पैनामा कनाल बनाने की बात की। यहाँ पर पैनामा नाम का एक देश बनाया गया, इसके पीछे एक अलग पॉलिटिक्स है, कभी वो भी डिस्कस करेंगे। उसे काट कर वहाँ पर एक कनाल बनाने की बात की गई, बिल्कुल स्वेज कनाल की तर्ज पर। जैसे स्वेज कनाल बना और रेड सी का रास्ता बन गया, उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी एक कनाल बनाई जाए। इस कनाल को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, जिसके थ्रू कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन आपस में मिल जाते हैं। तो पैनामा में कनाल बनाने की बात जब आई, तो दिक्कत ये थी कि चलो यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं जिसके थ्रू चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो। अब जैसे अगर इस लेक को देखो ना, पैनामा कनाल के बीच में देखो गैटन लेक है, ये कनाल यहाँ से गुजरती है। तो आप सोचोगे कि ठीक है, पनामा कैनाल बन रही है, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ मिट्टी काट दी होगी और फिर इस तरह कनाल को बना दिया होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों समंदर, पैसिफिक और अटलांटिक, इनको कवर करने के लिए समस्या ये है कि आपके ओशंस का लेवल अलग अलग होता है पानी का। और जब आप इस लेक में घुसोगे तो यहाँ पानी का लेवल अलग होगा, क्योंकि इनलैंड है, देश के बीचों बीच है। तो आखिर एक शिप जो यहाँ से गुजरेगी, उसके लिए आपको पूरा एक टनल बनाना पड़ेगा लंबा सा, जो इस पूरे देश को काट के जा सके, जो बहुत मुश्किल होता। और स्वेज कनाल की तरह यहाँ पर रेड सी भी नहीं है सामने कि आपको बस थोड़ा दूर ही ज़मीन को काटना है। पूरे देश को, एक पूरे कॉन्टिनेंट को असल में आपको काट के वहाँ से रास्ता बनाना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका ने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लॉक का, कि शिप्स को ले जाने के लिए हम ज़मीन को काटने के बजाय पानी को बढ़ाएंगे। तो कुछ इस तरह दिखता है कि जो शिप है अटलांटिक ओशन से घुसता है, लॉक के दरवाजे खुलते हैं, पानी का लेयर बढ़ता है, फिर वो गैटन लेक तक पहुंच के फिर नीचे आते हैं और इस तरह फिर वो पैसिफिक ओशन में पहुंच जाते हैं। यानी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि जब आप यहाँ से चलेंगे ना पैसिफिक ओशन की तरफ, इधर से अगर आप आएंगे तो पानी का लेयर कम रहेगा। जैसे आप इस गेटन लेक के पास आएंगे, नेचुरल लेक है, तो इसमें पानी का लेयर ऊपर रहता है। तो शिप्स यहाँ से जाएं, इसके लिए एक लॉक बनाया गया जिसमें पानी का फ्लो मेंटेन किया जाता था। तो इस तरह फिर वो जो शिप है वो अलग अलग लॉक्स को क्रॉस करते हुए सीधा सीधा अटलांटिक से पैसिफिक की ओर जा सकता था। तो ये लॉक का सिस्टम क्रिएट करने के लिए बहुत सारी मात्रा में आपको वाटर चाहिए होता है। अगर एक शिप को भी यहाँ से निकलना है ना, तो उसको 50 मिलियन गैलन पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके एक शिप इस रूट से पास हो पाता है। इसलिए यहाँ पर पैसेज थोड़ा नैरो है, संकरा है, तो रिजर्वेशन की जाती है और पानी जमा किया जाता है। रिजर्वेयर बनाए गए हैं जिससे कि इस पनामा कनाल में पानी की सप्लाई लगातार चलती रहे, जो लॉक्स है वो मेंटेन किए जा सके, ताकि ये जो बड़े बड़े शिप्स हैं यहाँ से गुजर सके। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर इतनी संख्या में जो पानी चाहिए था और जो कंजेशन है जिसकी वजह से ज़्यादा शिप गुजर नहीं सकते। ऐसे कुछ लॉक्स होते हैं, शिप्स यहाँ से गुजरेगा, फिर पानी का लेयर कम हो जाएगा, फिर अगले शिप पर बढ़ जाएगा, जो अब इस जिफ में देख ही रहे हो। तो ये पनामा कनाल की बनाने की बात की गई, इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, अमेरिका के लिए नया रूट बना दिया। आपने लॉक सिस्टम की एक नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू शिप्स को पुश करना भी सीख लिया। लेकिन हर साल इतना पानी आएगा कहाँ से? और अब समस्या ये आ रही है कि लगातार पनामा में ड्राउट आ रहे हैं, और इस ड्राउट की वजह से वो जो लॉक का सिस्टम है उसके लिए पानी ही नहीं होता। और अगर वहाँ पानी नहीं होगा, इतनी मात्रा में पानी नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा, तो शिप्स मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पिछले साल भी
पनामा कनाल काफ़ी समय के लिए बंद रही थी और उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी पनामा कनाल काफ़ी समय के लिए बंद रह सकती है। जब पनामा कनाल लगातार ड्रॉट की वजह से बंद रहने लग गई तो एक अल्टरनेटिव रूट की तलाश स्टार्ट हुई और अब कुछ ऐसा दिख रहा है जहां दो देश इसमें अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पनामा के रीजन में आ रहे ड्रॉट में एक बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें इतना पानी हमेशा रखना संभव नहीं था, तो बोला गया भाई चलो रिजर्वियर बना को और बड़ा बनाते हैं, रिजर्वियर में पानी जमा करेंगे और जब रिक्वायरमेंट होगा तो उस पानी को यूज़ करेंगे इसमें। लेकिन जो लॉज हैं यहाँ के वो उसको बनाने में भी दिक्कत कर रहे हैं। तो ये जो लॉक है इन्हें गैटल लॉक, पेद्रोमीगो लॉक और मेराफ्लोर लॉक कहते हैं। ये रॉक शिप को मूवमेंट करने में मदद करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर गैटिन लॉक ऊंचाई पर है, अटलांटिक पहले नीचे है, पैसिफिक भी नीचे है, तो शिप्स को इस तरह चढ़ा के यहाँ से उतारा जाता है। पर द पॉइंट इज दिस कि जब ये सब करना इतना मुश्किल है, इतना महंगा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके अल्टरनेटिव भी तैयार होने लग गए हैं। मेक्सिको ने कहा है कि चलो भाई पनामा में बहुत दिक्कत है तो हम एक रेलवे का राइवल इसका सिस्टम निकालते हैं। मेक्सिको का कहना है कि देखो यहाँ पर पनामा कनाल है, इससे ऊपर मेक्सिको है, फिर अमेरिका है, तो इनका कहना है इतना प्रॉब्लम क्यों लेना, आप गल्फ ऑफ मेक्सिको से आओ, यहाँ पर अपने शिप्स को खड़ा करो, ट्रेन से हम सब कुछ इधर पार कराएंगे, फिर यहाँ से अपने शिप्स लेके आपके चले जाएंगे। तो अभी क्या है ना, पनामा कनाल संकरा है तो उसमें आप पर दिन 25 शिप्स ही लेके जा सकते हो जब वो ऑपरेट कर रहा होता है। इनका कहना है कि हम इससे और ज़्यादा कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे और ये इनका कहना है कि यहाँ 308 किलोमीटर की रेलवे लाइन है जो सिंगल ट्रैक लाइन है और अब 2033 में कार्गो ट्रेन भी पूरी तैयार हो जाएगी। इसमें इस पूरे पोर्ट्स को इन्होंने रिनोवेट कर रखा है ताकि 6.5 घंटे के अंदर जो कार्गो है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा लेकर। तो ये अगर करने में इन्होंने रेलवे लाइन को ओपन भी कर दिया है और कुछ यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट भी हो चुकी है। तो ये $2.8 बिलियन का जो इस्थमस कॉरिडोर है, ये जो डेवलप किया गया है पैसिफिक और अटलांटिक को कवर करने का, ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है पनामा कनाल का और ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब जैसे जैसे ये ऑपरेशनल होगा यहाँ पर और भीड़ बढ़ेगी तो लोग इस तरफ भी रुक करेंगे। अब कहानी ये है कि ये जो लॉक सिस्टम है जिससे आप शिप गुजरते हैं, इसके लिए शिप से एक्स्ट्रा पेमेंट लेनी पड़ती है तब जाके शिप्स पास होते हैं। तो अक्सर जो शिप्स यहाँ से गुजरते हैं उनको बहुत भारी रकम चुकानी पड़ती है पनामा कनाल यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप रेलवेज मैक्सिको वाली रेलवे यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा कुछ देना नहीं पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो लॉन्ग टर्म में इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। इसके अलावा निकारागुआ में एक और कनाल की बात चल रही है जो कह रहे हैं कि हम लेक निकारागुआ के पास से यहाँ एक और कनाल बनाएंगे। हालांकि समस्या ये है कि निकारागुआ थोड़ी गरीब और थोड़ी सी ध्वस्त सी कंट्री है, इसलिए दिक्कत हो रही है, वरना यहाँ भी कनाल डेवलप हो सकती थी। तो मैक्सिको और निकारागुआ कि इन दो अल्टरनेटिव से, जैसे यहाँ पर ये ट्रांस इस्थमस कॉरिडोर डेवलप किया गया कि ट्रेन से आप यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर आपके शिप से लेके चले जाएंगे, जो एक बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि ना यहाँ पे सूखे की दिक्कत, ना यहाँ पे लॉक्स के पानी की रिक्वायरमेंट। ये नहीं कि आपको साल में 1 महीने 2 महीने बंद रखना पड़ेगा जब ड्राउट आ जाए, या फिर आपको हर शिप को गुजारने के लिए फीस देनी पड़ेगी, ना ही आपको आसपास की कंट्रीज को सूखा करना पड़ेगा क्योंकि पनामा कनाल की वजह से पनामा का जो देश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बाकी चीज़ों से हटा के केवल इस कनाल को ऑपरेट करने में लगाया जाता है, जो वहाँ की अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत दुखदायक है। तो अब देखा यह जा रहा है कि क्या सही में ये जो एक चमत्कार की तरह देखे जाने वाले सिस्टम थे, लॉक बनाना, ये मिलियंस ऑफ शिप्स का यहाँ से गुजरना, लेकिन क्या अब ये एक सपना रह जाएगा? क्योंकि अगर मेक्सिको और निकारागुआ का कनाल एक्टिव हो गया, मेक्सिको ने तो अपना शुरू भी कर दिया रेलवे लाइन, लेकिन अगर निकारागुआ का कनाल भी एक्टिव हो जाता है तो हो सकती है कि ये कनाल हमेशा के लिए अब ऑपरेट होना उतनी सक्सेसफुली बंद हो जाए। ये तो टाइम बताएगा कि अगर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव इस तरह बढ़ता रहा तो शायद पनामा कनाल उस तरह इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा जैसे वो पहले रहा करता था। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टेस्ट लगाना, अच्छी क्लासेस अटेंड करना, और इसीलिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपने फाउंडेशन कोर्सेज लॉन्च कर चुका है। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं। प्रहार जो एक इंग्लिश मीडियम कोर्स है, अगर आप प्रहार हिंदी मीडियम कोर्स है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के लिए आप चाहे तो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं जो अगेन एक इंग्लिश या हिंदी का कोर्स है। आप टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं जो एक इंग्लिश का कोर्स है। ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करने का वो फ़ायदा ये है कि इनके साथ आपको हाई क्वालिटी टीचिंग मिलेगी, बेस्ट कंटेंट मिलेगा, लाइव क्लासेस जीएस की मिलेंगी, उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा, साथ में सीसेट की क्लासेस दी जाएंगी, डेली एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसा जीएस बुक का सिस्टम मिलेगा जो ई बुक्स आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सब कुछ एक साथ मिलेगा। ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करेगा इस एग्जाम के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको एनरोल करेंगे और तैयार रहेंगे इस कोर्स के लिए। इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जो पिन लिंक है वहां से मिल जाएगी। और ये कोर्सेज केवल 7,999 रुपये से ही शुरू हो रहे हैं, तो कोई बहुत लाखों की फीस भी यहाँ से नहीं ली जाएगी, जो आपके लिए अफोर्डेबल है और क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सो डू जॉइन द कोर्सेज। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।